Good morning, students. Welcome to the final part of the chapter number 5, that is separation of substances. In the last class, we have discussed about different processes like sedimentation, threshing, winnowing, sieving, etc. Today, we will discuss some different methods of separation apart from these things. Means what? Ki we will discuss some of the separating methods that are not used practically, that are used by some external factors that are helpful in separating very minute particles. बहुत छोटी छोटी चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ों को सेपरेट करने के लिए इन प्रोसेसेस का यूज होता है. तो आज जो हम प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन पढ़ेंगे उनमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इवेपोरेशन, सेकेंडली कंडेंसेशन. इवेपोरेशन और कंडेंसेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जब हम इवेपोरेशन की बात करते हैं तो इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन के लिए हम कहते हैं ये क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग या सेपरेटिंग, अभी हम इसको यूज करेंगे, लेकिन यूजुअली हम क्या लिखते हैं? कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, इनटू गैस. इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ conversion of water into water vapor. मीन्स व्हाट? कि वाटर से वाटर वेपर में चेंज होने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है? इवेपोरेशन. इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग या कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, और यू कैन से लिक्विड इनटू गैस. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? इवेपोरेशन. जैसे मैं आपको बताऊं, वाटर किस में कन्वर्ट होता है? वाटर वेपर में. अगर इसको लिटरली हम हिंदी में देखें तो ये क्या है? पानी. और ये क्या है? वाष्प, जिसको हम भाप भी कहते हैं. वाटर वेपर किस में कन्वर्ट होता है? भाप में. हमने देखा भी है कि जब हम मान लो जैसे दाल जो पल्सेस हैं उनको कुक करते हैं तो उनके ऊपर हाथ लगाने से हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो हाथ है वो भीग जाता है, गीला हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें से क्या बाहर आ रहा होता है? तो हम सब जानते हैं, वाष्प या वेपर उसमें से बाहर आ रहा होता है. तो ये कब आएगा वेपर? नॉर्मली जब हम दाल को पानी में रख दें तो क्या वो आने लग जाएगा? नहीं. उसके लिए किस चीज की जरूरत है? तो हम कहेंगे क्या कि उसके लिए जरूरत किसकी है? हीटिंग की. अब वाटर से वाटर वेपर में अगर किसी चीज को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जरूरी क्या होगा? हीटिंग. अगर हम किसी भी चीज को हीट करते हैं तो वो वाटर से किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर में. मीन्स व्हाट? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इवेपोरेशन जरूर कहलाता है, लेकिन उसके बारे में हम ये कहते हैं कि इट रिक्वायर्स हीटिंग. इट रिक्वायर्स. और चूंकि ये हीटिंग को रिक्वायर करता है, इसीलिए वाटर से वाटर वेपर में चेंज होना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है. तो यहां पर बात एक आती है कि इससे हम सेपरेट क्या करते हैं? तो हम कहेंगे क्या कि जो हमारा नमक बनता है, जो सॉल्ट बनता है, उसको हम क्या करते हैं
कि ओशन के वाटर से बनता है, हमें पता है। ओशन वाटर को लेकर एक गड्ढे में रख देते हैं और सनलाइट की गर्मी की वजह से उसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाता है। वाटर जो है वो भाप बनकर ऊपर की ओर चला जाता है और बचता क्या है उसमें, नमक। मीन्स व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो मतलब ये कि अगर हमने सॉल्ट की बात की तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर की वजह से फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें हम क्या कहते हैं कि इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, या द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सुटेबल नहीं है, यूज कर सकते हैं लेकिन ज्यादा बेटर क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। व्हेनेवर वी कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस, सेपरेटिंग क्यों यूज किया है मैंने, क्योंकि यहां पर ये प्रोसेस यूज हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं सेपरेट करने में काम आता है, इसीलिए यहां सेपरेटिंग लगाया था मैंने। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। नेक्स्ट है कि इसमें हम ये भी कह सकते हैं, अगर आपको लिक्विड इनटू गैस में प्रॉब्लम है तो हम ये भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। पानी से भाप में बदलने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हीटिंग इज नेसेसरी। अगर हीटिंग नहीं होगी तो इवेपोरेशन नहीं होगा। तो नॉर्मल लाइफ में हम हर जगह चीजों को हीट करते हुए नहीं चलते हैं। हीटिंग किससे होती है नॉर्मली, तो हम कहेंगे क्या, हीटिंग इज डन बाय सनलाइट। हीटिंग इज डन बाय सनलाइट। और यही कारण है कि रेनफॉल भी होता है, बिना इसके रेनफॉल भी नहीं होगा, क्योंकि वाटर साइकिल कंप्लीट नहीं होता है। वाटर साइकिल में भी इवेपोरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो जो पानी भाप बनकर ऊपर की ओर जाता है वो केवल इवेपोरेशन की वजह से जाता है। अगर इवेपोरेशन नहीं होगा तो वो चीजें ऊपर नहीं जाएंगी। तो आई होप इवेपोरेशन वाला जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन को, कि कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन के बारे में हम कहते हैं क्या, कि इट इज द कन्वर्स ऑफ इवेपोरेशन। ये उल्टा होता है इवेपोरेशन का। कंडेंसेशन के बारे में हम क्या कहते हैं, देखिए दूसरा पार्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, इसके बारे में हम कहते हैं क्या, द प्रोसेस ऑफ conversion of water vapor into liquid, water vapor into liquid। जब भी हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि वाटर वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। मींस व्हाट, कि कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वाटर वेपर किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। अब कंडेंसेशन के बारे में हम ये कहते हैं कि इसको दूसरे शब्दों में हम लिखे तो हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है बेटा, कंडेंसेशन। इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि इवेपोरेशन में जो था वो क्या था, कि लिक्विड जो था वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, यहां क्या है, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इट कैन ऑल्सो बी called as, it can also be called as converse of evaporation। कन्वर्स ऑफ इवेपोरेशन, कन्वर्स मतलब विपरीत,
विपरीत मतलब उल्टा, मीन्स व्हाट कि इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कन्वर्स ऑफ इवेपोरेशन। अब यहां देखो कि वाटर वेपर था, भाप जिसको कहते हैं, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, वाटर में। तो क्या यहां हीट करने की जरूरत है या कूल करने की? तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर किसकी जरूरत होती है, कूलिंग, ठंडा करने की। किसी भी चीज को हम ठंडा कर देंगे तो वो वाटर वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंडेंसेशन में क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कब होता है? तो हम कहेंगे क्या, जब हम किसी भी चीज को कूल करते हैं। और किसी भी चीज को कूल अगर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन कहलाएगा। इवेपोरेशन में हीटिंग और कंडेंसेशन में कूलिंग। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद एक प्रोसेस जो दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, वो ये है कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हम कहते हैं क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन। और ये कब होता है, क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये कब होता है? तो हम कहेंगे क्या कि इवेपोरेशन के बाद जब हम इन ऑब्टेनिंग सॉल्ट, जब हम सॉल्ट को ऑब्टेन करने के प्रोसेस में होते हैं तभी जाकर क्या काम आता है, क्रिस्टलाइजेशन। आई होप इट इज क्लियर। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हम कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसको ऑब्टेन कर सकते हैं, क्रिस्टल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद जब हमने क्रिस्टलाइजेशन को समझ लिया तो हमें ये चीज समझना है कि हाउ मच सॉल्यूट कैन वी डिसॉल्व, हाउ मच सॉल्यूट कैन वी डिसॉल्व इन वाटर। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पानी में हम कितना ज्यादा कोई भी चीज मिला सकते हैं। सॉल्यूट क्या है, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, यहां पर ये जो बात है ये सॉल्यूशन की है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है यहां पर, in which anything is to be dissolved, in which anything is to be dissolved। मीन्स व्हाट कि जिसमें कोई भी चीज डिसॉल्व होती है, घुलती है, जिसमें किसी भी चीज को घोलना होता है, जिसमें किसी भी चीज को घोलते हैं। नेक्स्ट, सॉल्यूट क्या है, विच इज डिसॉल्व, जो घुलता है। कैसे, जो घुलता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इसमें पहचानेंगे कैसे। अगर मान लीजिए हमारे पास शुगर है, चीनी, वाटर है, इन दोनों का सॉल्यूशन बनाना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। अब हमसे कहेगा क्या कि इसमें पहचानिए कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो मैंने क्या लिखा है, जिसमें किसी भी चीज को घोलना है। तो किसमें हम किसी चीज को घोल सकते हैं, पानी में, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट। और जो घुलता है, क्या घुलेगा, चीनी ही तो घुलेगा, ये क्या हो गया,
सॉल्यूट। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हमेशा हम ये कहते हैं कि एक फिक्स अमाउंट को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, घोल सकते हैं। हमेशा हम हर चीज को नहीं घोल सकते, एक किसी पर्टिकुलर फिक्स चीज को ही घोलते हैं। सॉल्यूट हमें जनरली कम होता है और जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट वो होता है जिसको हम किसी भी चीज में घोलते हैं, और सॉल्वेंट क्या होता है जिसमें हम किसी चीज को घोलते हैं। जैसे पानी और चीनी का घोल है, तो पानी में अगर हम चीनी को घोलेंगे तो पानी सॉल्वेंट हो गया, और चीनी घुलेगा तो चीनी क्या हो गया, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट शायद क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो भी चीजें हमें डिस्कस करनी थी, जो भी सेपरेशन का प्रोसेस था, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। इन चीजों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। टिल द नेक्स्ट सेशन वी मीट, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।